देखिए, हमारे साथ चूरू के सांसद राहुल कसवा जी हमसे बातचीत करेंगे। आज ट्रैक्टर मार्च को लेकर चूरू से निकले थे और ट्रैक्टर मार्च को बीच में रोका गया। उसके बाद कृषि मंत्री से बातचीत होती है, फिर वो यहाँ पहुँचते हैं। फिर क्या कुछ मांगे थी, शुरू आप वहाँ से चूरू से ट्रैक्टर लेकर निकले थे? मांगे हमारी मेन 2021 की क्रॉप कटिंग के इशू को लेकर थी और उसमें किसानों का 500 करोड़ रुपए का क्लेम इस सरकार ने 1 सितंबर 2025 को कैंसिल कर दिया। उसी को लेकर हमारा एजिटेशन था और अब उस एजिटेशन को लेकर आज हमने ट्रैक्टर मार्च का प्लान किया था, जिसके ऊपर आज हम जयपुर पहुंचे हैं। किरोड़ी लाल जी के समक्ष हमारी अच्छी मुलाकात हुई है। हमारे सभी विधायकगण, हमारे रफीक मंडेलिया जी चूरू से हैं, बुढ़ानिया जी, कृष्णा जी, पूसाराम कोदारा जी, मनोज मेघवाल जी, सभी हमारे विधायक और पूर्व विधायक सब आए हैं और हमने एक अच्छी मजबूत मीटिंग करी है और उन्होंने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है। और उम्मीद करते हैं कि जिस एक्शन की बात करी उन्होंने, दोबारा से स्टैक बनाने की बात करी, जो मैं मानता हूं बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इससे हमारे को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और किसानों को 500 करोड़ रुपए का जो क्लेम, उनका जो उम्मीद खत्म हो चुकी थी, एक नई उम्मीद जगी है आज। आप 21 की बात कर रहे हैं, 22, 23, 25 तक का मामला हो गया और फिर और सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पोर्टल की बात हो या अन्य बातें हो, उन सब बातों को लेकर भी बात रखें। बिल्कुल सही क्या है कि गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की बहुत बड़ी ढीलापन है, रवैया पॉजिटिव नहीं है, इसलिए क्या चीज़ें लटकती रह जाती हैं। अब 22 की कोई शिकायत बीमा कंपनी ने कर रखी है, वो आज भी जयपुर में शिकायत पड़ी हुई है, हम 26 में आने को हो रहे हैं। तो ये शिकायत, ये डिपार्टमेंटल, उसमें मंत्री महोदय ने एक अच्छा स्टेप दिया कि हम 4 महीने की कैपिंग लगाएंगे कि 4 महीने के अंदर जो समस्या रिजॉल्व होगी वो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये है, अब टोकन काटना है, किसानों के MSP पे मूंग परचेज कर रहे हो, मूंगफली परचेज कर रहे हो, 25,000 टोकन कटने, 17,000 रुपये बंद कर दिया। अब कोई क्लियरिटी नहीं है कि खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, तो आज मंत्री जी ने इंश्योर किया कि दोबारा खुलेंगे। तो मुद्दे हैं। अब झींगा मछली पालन के लिए हम लाइट की बात करेंगे, लाइट कम कर दी जाए, रेट हमारी रेट और हरियाणा रेट में 10 रुपये का फ़र्क है, वो कम हो जाए तो हमारा बिजनेस यहाँ उठेगा, अच्छी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। पर वो ढीला में मामला पड़ा हुआ है, तो चीज़ें लेथार्जिक हैं, ढीली हैं, इसीलिए लेट हो जाती हैं। और सरकार के मंत्री महोदय ने अगर इस तरह से पॉजिटिव के साथ बात की तो हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को कुछ ना कुछ हमारे लाभ मिलेगा। MSP की बात होती है तो MSP को लेकर भी क्या कोई बातचीत हो, क्योंकि MSP को लगातार इस तरह वो चीज़ें तो वो सेकेंडरी, जो हमारा हक है हमें वही नहीं मिल रहा। पिछली बार 25% की परचेसिंग का कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोज करती है, पिछली बार 10% भी माल नहीं खरीदा हमारा, 25% का भी 10% नहीं खरीदा, तो कैसे काम चले? वो तो बहुत बड़ी बात है कि MSP गारंटी देने वाली बात तो सोच ही नहीं सकते, हम इन सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, पर जो हमारा हक है वो तो हमें मिल जाए। कहाँ कमी आपको नजर है कि अधिकारियों को इम्प्लीमेंट, क्योंकि अधिकारियों को लेकर आप लोग लगातार विपक्ष अधिकारियों की बात करते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अधिकारी की चल रही है। अधिकारियों को ही काम करना है। अब सरकार की पब्लिक का गुस्सा तो नेतृत्व पे आएगा, जनप्रतिनिधि बात है, पर काम तो एट द एंड ऑफ द डे अधिकारियों को करना है। अब अधिकारियों को काम करने का रवैये में परिवर्तन सरकार को लाना पड़ेगा। और भी मांगे रखी गई थी कि आपने क्षेत्र की, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कैनाल की, देखो जी, बहुत है, पानी की है, कनाल की है, झींगा मछली पालन के लिए है, वो तो बहुत डिमांडें हैं। वो नीतिगत हैं, कुछ भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान लिख के भेजे, कुछ भारत सरकार से पॉलिसी बदलनी है। इशू बहुत रहे हैं, पर पॉजिटिव हमारा 2021 का रहा है और उसको हमारे को अच्छी कामयाबी मिली है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से लगातार आप सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या और भी इस तरह से सरकार अगर टाइम मोड से काम नहीं होता? मेरा फोकस मेरी लोकसभा क्षेत्र है, उसके किसानों के लिए और किसानी के लिए हम लड़ते हैं, क्योंकि 86% इलाका मेरे क्षेत्र का किसानी पर निर्भर है और मेरा काम है वो मैं मजबूती से उठाता हूँ और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और ये उठाता रहूँगा हमेशा। कृषि मंत्री की बातचीत से आज पूरी तरह सहमत है? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मेरे पिताजी के साथ में उनके अच्छे संबंध हमेशा रहे और एक अच्छी हमारा संपर्क है, पर सभी विधायकों के साथ में उन्होंने बहुत, मतलब कि हम सब खुश हैं और अच्छा एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ है, तो पॉजिटिव है। देखिए, ये थे हमारे साथ चूरू से सांसद राहुल कसवा, जिससे खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज जो कृषि मंत्री के साथ बातचीत हुई, क्योंकि आज किसानों की मांग को लेकर जो चूरू से निकले थे और ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले थे, क्योंकि 2021 का मामला है, जो बीमा क्लेम का 521 करोड़ का जो बीमा क्लेम का जो किसानों के लिए देना था, वो सही तरीके से पहुंचा नहीं, उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसी की मांग थी कि 21 का है, जिसमें 500 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे, वो नहीं मिले हैं। ऐसे में उन तमाम मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ उनकी सकारात्मक बात हुई है। टाइम बाउंड तरीके से मांगों को आगे वो करेंगे भी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे में जो चूरू से जिले के विधायक थे वो भी साथ थे। ऐसे में आज जिस तरह से लगातार सुबह से ट्रैक्टर मार्च चल रहा था, उसको रोका गया और फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री, उनसे बातचीत हुई। बातचीत के बाद आज मीटिंग हुई। मीटिंग में ये सारी बातें रखी गई और पोर्टल से संबंधित जो बातें हों, चाहे यूरिया उससे बात हो, MSP की बात हो या फिर कैनाल की बात हो, सारी चीज़ों को लेकर
आज बात रखी गई और कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर सहमति दर्शाई है और कहीं ना कहीं आगे पॉजिटिव रेस्पॉन्स की बात राहुल कसवा ने कही है। ऐसे में देखना है कि किस तरह से आगे आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें होती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक गुजर।